हर साल गर्मी में मैं अमचूर बना के रख लेती हूँ। बस एक बार थोड़ी मेहनत तो होती है, पर एक बार बनाया हुआ अमचूर मेरा साल भर चलता है। और घर का बनाया तो आप समझ ही सकते हैं कितना शुद्ध होगा। और घर में बनाया हुआ अमचूर और बाहर के अमचूर के कलर में भी अंतर होता है और प्राइस में तो खैर बहुत अंतर होता है। मैं आपको प्राइस नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कई सालों से बाहर से अमचूर खरीदा ही नहीं है। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, इस तरह से यदि आप बनाएँगे तो साल भर तक ये ठीक रहेंगे। आपको और लंबा रखना हो तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। मैंने लगभग 1.5 किलो आम का बनाया है। बस ध्यान रखना है आम को छीलते वक़्त कि इसके छिलके का जो हरापन है वो आम के ऊपर बिल्कुल भी ना रहे। वो यदि रह गई ना तो आम का कलर भी काला रंग का होगा और थोड़ा-सा कड़वापन भी रहेगा। तो इसलिए एकदम छीलते वक़्त ध्यान से उसको छीलना है ताकि ज ऊपर वाले हरा रंग का छिलका सारा निकल जाए। और जितना ज़्यादा इसका पतला स्लाइस बनेगा, ये बनाने में इसको और भी सुविधा होगी और बहुत जल्दी ये सूख जाएँगे। मेरे पास ये आलू ग्रेट करने वाली मशीन है, पर उसमें से बहुत ही पतला-पतला उससे स्लाइस निकलता है। अच्छे से हर तरफ से उसकी पतली-पतली स्लाइसें बना ली। ये ज़रूरी नहीं है कि स्लाइस बिल्कुल गोल-गोल ही हो, किसी भी शेप में होगी तो चलेगी। पर जब आम को मैंने पानी में डाला, तो देखिए उसका कस या उसका खट्टापन की वजह से पानी का कलर कुछ और था। तो बार-बार 2-3 पानी बदल करके उसके पानी को पहले बिल्कुल साफ़ होने तक उसको धोती रही। कई बार गलतियों के बाद मैंने ये सीखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे भी गलती हो और काम बिगड़े। बस ये छोटी-छोटी बातें हैं जो ध्यान पे रख के आप काम कीजिएगा, तो घर पे बनाया हुआ चीज़ जो है हमेशा से अच्छा होता ही है और लंबा चलेगा भी। फिर एक जालीदार बर्तन में इसको रख दी ताकि इसका पानी धीरे-धीरे निकल जाए। इसका पानी जब तक निकलेगा तब तक मुझे छत पे सुखाना था, तो थोड़ी सी छत की सफाई कर ली। यूँ तो साफ था ही, पर थोड़ा-सा झाड़ू मार दी क्योंकि बीच-बीच में हवा की वजह से छत भी गंदी हो जाती है। और जितनी सारी चीज़ थी सबको मैंने साइड कर दिया ताकि धूप इस पे अच्छी तरह से लगे। इस पे जितना कड़क धूप लगेगा ये उतना जल्दी सूखेगा। ये सुबह का टाइम है, अभी मैंने स्नान भी नहीं किया था कि पहले हस्बैंड के जाते ही आम के काम को ख़त्म किया कि इसे ख़त्म कर लूँगी, फिर धीरे-धीरे धूप आ जाएगी और धूप में बैठ कर कोई काम नहीं हो सकता। इसको सुखाने के लिए हमेशा इस तरह के प्लास्टिक का ही यूज़ करें। मैं तो पहले थाली में सुखाती थी, पर उसका रिज़ल्ट ये होता था कि आम बहुत सारे, चूँकि आम की स्लाइस बहुत पतली रहती थी तो वो थाली पे भी चिपक जाती थी। पर जब से मैंने इसे इस तरह के प्लास्टिक पे सुखाना शुरू किया है, ये बहुत अच्छे से सूख जाती है और उलट-पुलट के इसको सुखा भी सकते हैं। तो अच्छी तरह से आम को मैंने फैला दिया, जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि एक भी स्लाइस एक दूसरे से चिपकी ना रहे, ताकि धूप लगते ही ये तुरंत सूख जाए। काम को ना ठानने भर की बस देर होती है। बस किसी काम को आप शुरुआत कर दीजिए, वो फटाफट ख़त्म हो जाएगी। और इस गर्मी के मौसम में यदि साल भर तक का कुछ सामान प्रिज़र्व रखना हो, तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम में बहुत सारे मसाले मैं बना के रख लेती हूँ, या अमचूर बना के रखती हूँ, बड़ियाँ रखती हूँ, पापड़ बनाती हूँ। थोड़ी मेहनत होती है, पर घर का बना हुआ चीज़ शुद्ध भी होता है और पैसे की तो डेफ़िनेटली बचत होती है। दिन भर जब सारी चीज़ें सूख गई तो मैं देखिए पिसवाने के लिए मिल चली आई हूँ। मिल में बहुत भीड़ है, मैं अकेली नहीं हूँ जो इस तरह के कामों को करती हूँ, कितनी सारी लेडीज़ यहाँ जमा हुई है जो अपने मसालों को पिसवा रही है। मसाले मतलब मैं तीखी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों को भी साथ में धूप में सूखने डाल दी थी। वो भी सूख गए थे तो उन सबको मैं पिसवा के साल भर के लिए रख लेती हूँ। साथ-साथ में मेरे कुछ दूसरे भी काम चल रहे हैं। ये मैं कुछ सामान को पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे थोड़ा-सा रिनोवेशन का काम कराने वाली हूँ और ये काम मेरे किचन में होने वाला है। तो बस किचन के कुछ आइटम जो मेरे रोज़ के काम नहीं आते हैं, उन सबको इस कार्टन में भर के रख दूँगी। थोड़े-थोड़े सब काम को करती जा रही हूँ ताकि एक साथ ही मुझे सारा बर्डन ना आ जाए। बस काम की शुरुआत को ठानना तो पड़ता है। एक बार मन को मजबूत करके काम को ठान लिया और शुरू हो गई। घर का रिनोवेशन इसलिए ज़रूरी था कि घर मेरी
बहुत पहले इस सब की फर्नीचर बनी हुई थी। अब ये सब फर्नीचर बिगड़ने भी लगी थी और साथ में मेरा स्टोरेज का भी अब यहाँ पे जगह बहुत कम हो रहा था। स्टोरेज की काफ़ी जगह थी पर चूँकि प्रॉपर तरीके से इसमें फर्नीचर बना नहीं है, इसलिए स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता था। तो इस बार सोचा कि थोड़ा सा किचन को रेनोवेट कर लिया जाए, जिसकी तैयारी में मैं लग चुकी हूँ। खुद पैकिंग करने का ये फ़ायदा तो है कि मैं किस में क्या रख रही हूँ ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये मेरे दूसरे दिन का क्लिप है जब आम बहुत अच्छे से मेरा सूख गया था, और मैं थोड़ा सा क्रश करके इसकी आवाज़ को भी सुना देती हूँ। देखिए इस तरह से सूखना चाहिए। ये जितना कुड़कुड़ा सीखेगा पीसने में उतनी ही आसानी होगी। और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेना है। आप चाहें तो इसे छान लें। मैंने छान के ट्राई किया तो बहुत ही कम इसमें से निकला, तो मुझे लगा क्यों ना सबको एक साथ मिला के ही रख दिया जाए। पर यदि आप छान के रखेंगे तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में ये रहेगा। पर मैं किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसे बारीक पीस लिया और अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में करके रख ली। काम छोटी होती है, दिखती नहीं है, पर इससे अच्छी खासी सेविंग होती है। इस तरह से हम सब गृहिणियाँ कितने सारे ऐसे कामों को करते हैं जिससे घर में अच्छी खासी बचत होती है। और जो ये मिर्च पाउडर मैं मार्केट से पिसवा के लाई, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल के अच्छे से मिला के रख दूँगी। और इसको एक एयर टाइट कंटेनर, खास करके इसको ग्लास जार में रखना है, तो ये लंबे समय तक ठीक रहेगा। लंबा समय मतलब मैं साल भर से भी ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। इस तरह से मैं हल्दी पिसवा लेती हूँ। मैं साल भर के लिए पीला सरसों ले लेती हूँ। सब भुना मसाला घर पे बनाती हूँ। और ये लाल मिर्ची और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है और इससे थोड़ा सा भी आप मोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और काम की चाहे कितनी भी प्रेशर हो फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए फिर से लग गई अपने चीज़ों को अरेंज करने के लिए, क्योंकि घर में जगह भी बनाना है और रिनोवेशन का भी काम करना है और हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। तो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मेरा घर किस तरह से टूट फूट रहा है और मैंने रेनोवेशन के लिए क्या आइडिया निकाला है। और आपको यदि मेरा ये रेनोवेशन पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर इस तोड़ फोड़ के साथ भी मैं कैसे रह रही हूँ इसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं भी किसी यूट्यूबर को देख के ही मोटिवेट हुई हूँ और अपने घर में रहते हुए काम करवा रही हूँ। तो मेरे से भी यदि किसी को मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।